मणि नमः। पाप की बेल बड़ी पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़ झंकार अपने आप बढ़े जाते हैं। झाड़ झंकार अपने आप बढ़े जाते हैं। समादरणीय मंचासीन आदरणीय आचार्य जी, यहाँ उपस्थित सभी पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, कार्यक्रम में समुपस्थित मेरे मित्र धर्मेंद्र शास्त्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे निवेदन को स्वीकार कर जो उपस्थित हुई हैं मेरी पूजनीय शिक्षिका श्रीमती कुलपति महोदया जी, एवं समस्त मातृशक्ति देश विदेश अर्थात भारत के कोने कोने से जुड़े हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, कार्यक्रम को सुन रहे देश के नौनिहाल प्यारे देश के बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में आज आमने सामने मिलकर के वेद प्रचार करना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है, संभावना कम हो गई है। अतः इस परिस्थिति को देखते हुए आर्य भद्र पुरुषों के द्वारा यह जो वर्तमान परिस्थिति ऑनलाइन प्रक्रिया जो चल रही है उसका बहुत ही सुंदर सदुपयोग करते हुए हमारे पूज्य अग्रज भ्राता श्री अवनीश मैत्रेय महोदय जी ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। यह जानकर अत्यंत अपार हर्ष हो रहा है और मुझे अपने विचार प्रकट करने हेतु आज समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आदरणीय आचार्य जी को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद तथा आभार प्रकट करता हूं। सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि इस संपूर्ण भारतवर्ष में, अर्थात मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति ना होगी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो कि संपूर्ण देश का ही नहीं अपितु इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भला करने के लिए यज्ञ जैसा पवित्र श्रेष्ठतम कर्म करती है और यज्ञ को सर्वोपरि बताते हैं, क्योंकि कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। इस कर्म को क्यों श्रेष्ठतम कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझते हुए मैं अपने मूल विषय पर आना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं संसार में तीन तरह की बातें होती हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। इन तीनों बातों को देखें तो इस संसार में भूखे को भोजन खिलाना एक श्रेष्ठ कर्म है, प्यासे को पानी पिलाना श्रेष्ठतर कर्म है, और यदि श्रेष्ठतम कर्म कहा जाए तो कहा संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को शुद्ध प्राणप्रद वायु प्रदान करना श्रेष्ठतम कर्म है। धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संसार में हम कितने ही पुण्य कर्म क्यों ना कर लें, फिर भी हम एक सीमित स्थान तक, सीमित अवस्था तक ही लोगों का भला कर सकते हैं। जैसा कि हम चाहें कि अगर हम कुछ धन दान करें तो उसकी भी एक सीमा है, अन्न दान करें तो उसकी एक सीमा है, पर असीमित रूप से, अनलिमिटेड रूप से अगर हम पूरे ब्रह्मांड का भला करना चाहें तो उसके लिए यह यज्ञ ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण ब्रह्मांड का उपकार कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते ही हैं, शास्त्र भी कहता है कि यह जो यज्ञ है, यज्ञ के अंदर जो अग्नि तत्व है, अग्नि वही सब देवताओं का मुख है। तो जैसा कि हमारे इस मुख में जो पदार्थ डाला जाता है, यह मुख वो मुखिया है जिस अंग को जितनी आवश्यकता है यह उसे पहुंचा देता है। ठीक वैसे ही अग्नि सभी अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है और वह जिस जिस देवता को आपके जिस जिस श्रद्धा की आवश्यकता है वह वहां
प्रेषित कर देती है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड का भला करने के लिए, या यूं कहो कि भद्र कर्म करने के लिए, यह यज्ञ सर्वोपरि है। इसलिए आर्य समाज यज्ञ को सर्वोपरि मानते हुए यज्ञ के प्रचार प्रसार की संकल्पना करते हुए इस जो चातुर्मास का यह महीना है, इसको वेद प्रचार के लिए सदियों से चुना गया था और इस वेद प्रचार के इस प्रक्रम को आगे बढ़ाया गया था। प्रश्न उठता है, यह श्रावणी पर्व है क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष उत्सव प्रिय देश है और इस उत्सव प्रिय देशों में यह अनेक तरह के उत्सव हमारे देश में मनाए जाते हैं। कहीं धन उत्सव है, कहीं पशु उत्सव है, कहीं यानोत्सव है, कहीं पुष्पोत्सव है, कहीं वेदोत्सव है, ना जाने कितने प्रकार के अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों का हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता से क्या तात्पर्य है, अथवा या यूं प्रश्न किया जाए कि इन उत्सवों का हमारी संस्कृति के प्रति क्या योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्सव जब हम मनाते हैं तो उत्सव मनाते हुए हम अपने घर परिवार इष्ट मित्र सबको साथ जोड़ते हैं और उसमें हम सबको जोड़ करके अपने जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अपने संस्कृति सभ्यता की बातें उनके साथ साझा करते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा जटिल सा प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब हम संस्कारों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार जागृत होने चाहिए, तो हमें 3 तरह की बातें मिलती हैं। संसार में 3 चीजें हैं जिनका विशेष महत्व है। एक है संस्कार, एक संस्कृति, एक संस्कृत भाषा। अगर इस विषय को हम यूं समझने का प्रयास करें कि एक पेड़ है, पेड़ की जड़ है संस्कृत भाषा, पेड़ का तना है संस्कृति और पेड़ की जो शाखाएं हैं वह है संस्कार। आज प्रत्येक गृहस्थी जीवन में हर कोई चाहता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करें, संस्कार उनके अंदर जागृत होने चाहिए। पर ध्यान देने योग्य विषय यह है कि हमारे घर में संस्कार को प्राप्त करने वाली संस्कृति, उससे जुड़ी हुई संस्कृत भाषा का लोप सा हो गया है, या यूं कहो संस्कृत भाषा को हम जानते ही नहीं हैं। जो लोग मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, आप उनके बच्चे से जाकर के पूछिए, बच्चा आपका धर्म ग्रंथ क्या है, वो तुरंत कहेगा मेरा धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है। ईसाई के बच्चे से पूछिए, वो कहेगा मेरा धर्म ग्रंथ बाइबल है। परंतु हम स्वयं को आर्य, अथवा आजकल एक नया शब्द एक चला है, वैसे तो नया ही है, पर हम उसको बोलते बोलते ऐसा लगने लगा है कि वह ही हमारा सब कुछ है। एक शब्द है हिंदू, जिसका वैदिक साहित्य में कोई कहीं उल्लेख नहीं है। वस्तुतः हम सभी आर्य हैं, तो हम स्वयं को आर्य या हिंदू कहते हैं। हमारे बच्चे से जाकर के प्रश्न कर दीजिए, बेटा आपका धर्म ग्रंथ क्या है? 100 में से लगभग 90 अथवा 85% बच्चे जानते ही नहीं है धर्म ग्रंथ क्या है, क्योंकि उनके अभिभावकों ने, उनके माता पिता ने अपने बच्चों के सामने धर्म ग्रंथ की चर्चा ही नहीं की कभी, अथवा वो धर्म ग्रंथ से उन्हें परिचय ही नहीं कराया। क्योंकि हमारे बच्चे बोलेंगे हमारा धर्म ग्रंथ गीता है, हमारा धर्म ग्रंथ पुराण है, हमारा धर्म ग्रंथ महाभारत है, रामायण है इत्यादि। परंतु बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो बेबाक कह सकेंगे कि मेरा धर्म ग्रंथ वेद है। धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे अंदर ये वेद की परंपरा जागृत रहे, हम वेद को अपने जीवन का एक अंग बनाएं, इसके लिए हमारे ऋषियों ने, जो ऋषि परंपरा हमारे देश की रही है, हमारे ऋषियों ने श्रावण मास में
वेद प्रचार करने का हमें लक्ष्य दिया, या यूं कहो हमारे जीवन का उद्देश्य बताया है। कारण इस श्रावण मास को ही क्यों चुना गया, एक प्रश्न उत्पन्न होता है। तो जहां तक हम सभी जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के जो किसान वर्ग है वह पूरे वर्ष में कार्यरत रहते हैं। पर ये जो वर्षा ऋतु के 4 मास हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं, इन चतुर्मास में कृषि का कार्य बंद सा हो जाता है और सभी अपने अपने घरों में एकदम फ्री से हो जाते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। अब उस फ्री समय में, अव्यस्त समय में क्या किया जाए, क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का वास होता है। तो इसलिए हमारे दिमाग में कोई अनर्गल विचार ना आए, इसीलिए वेद की परंपरा को लागू रखा जाए, लागू करने के लिए उसका प्रचार प्रसार आगे बढ़ता रहे। इसके लिए श्रावण मास में ये जो चतुर्मास जो हैं, ये वैसे तो जैसा कि आचार्य अवनीश जी बता रहे थे कि वस्तुतः पहले 4 मास वेद प्रचार होता था, फिर बाद में 1 मास हो गया, फिर पाक्षिक 15 दिन का पखवाड़ा मनाने लगे, अब साप्ताहिक हो गया है। आजकल तो देखा जाता है यार समाजों में अधिक से अधिक 3 दिन का त्रिदिवसीय कार्यक्रम तक सीमित रह गया है। तो वस्तुतः पहले 4 महीने का यह प्रक्रम हुआ करता था। 4 महीने तक लगातार कहीं इस गांव में, कहीं उस गांव में, कहीं अगले गांव में एक नियम होता था कि प्रति गांव में वेद प्रचार सप्ताह वेद प्रचार किया जाएगा, इत्यादि रूप से नियमानुसार लोग वेद के कार्यक्रम में जुड़ते थे। और इन 4 मास में, वर्षा ऋतु के 4 मास में अपने विद्वानों से वेद का अमृत पान किया करते थे। हमारे एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि पूरे वर्ष में 4 महीने वेद का प्रचार प्रसार करने से हमारा क्या विशेष लाभ होने वाला है। धर्मप्रेमी सज्जनों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में अधिक संख्या मातृशक्ति की है और पाकशाला में या किचन में मातृशक्ति को ज्यादा अवसर प्राप्त होता है पुरुष वर्ग से, तो एक छोटा सा विचार हम यहाँ पर साझा करना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भोजन पकाया जाता है तो भोजन में जो दाल अथवा सब्जी बनाई जाती है उसमें जो तड़का लगाया जाता है जीरा अथवा हींग का, उसकी मात्रा कम होती है। जीरे और हींग की मात्रा कम होती है। कम जीरे और हींग से तड़का लगा करके जब वो भोजन पकाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि वह थोड़ी मात्रा का जीरा अथवा हींग पूरी सब्जी अथवा पूरी दाल को सुगंधित बना देता है। ठीक वैसे ही ये चतुर्मास का जो वेद प्रचार का कार्यक्रम है, यह केवल 4 महीने का जो ज्ञान अमृत हम वेद का पीते हैं, ज्ञान अमृत का पान करते हैं, ये ज्ञान अमृत हमें 8 महीने तक स्फूर्ति, उत्साह, उमंग और मानव जीवन को कैसे जीना है, गृहस्थ धर्म को कैसे चलाना है, इन सब के लिए विशेष जोश, उत्साह इत्यादि हमें प्रदान करता है। यह 4 मास मनुष्य के जीवन में बड़ा ही महत्व रखते हैं। यह 4 मास केवल सामान्य जनों के ही लिए विशेष नहीं है, यह 4 मास विद्वानों के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि इन 4 मास में जो वेद का प्रचार प्रसार होता है, यत्र तत्र सर्वत्र से जो विद्वान आते हैं, एक दूसरे के समक्ष अपने विचार जो प्रस्तुत करते हैं, इससे सबका ज्ञान का भंडार बढ़ता चला जाता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, कहते हैं शास्त्र अनंत है, विद्या बहुत है। इस संसार में विद्या बहुत है जिसकी कोई थाह नहीं है, अथाह सागर है ज्ञान का। तो इसलिए हम उस ज्ञान के सागर को जितनी बार पिएंगे, मैं तो अक्सर इस बात को यूं कहता हूं कि मनुष्य वेद रूपी सागर में अपने इस मस्तिष्क रूपी लोटे को जितनी बार डुबोएगा, वह ज्ञान के हीरे मोती पाएगा। तो इसलिए धर्मप्रेमी सज्जनों, यह श्रावणी का जो पर्व है वह हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, इस पर्व का नाम
श्रावणी ही क्यों दिया गया? पर्व शब्द का अर्थ होता है पूरक। पर्व शब्द का अर्थ है आनंद। जब हम कोई पर्व मनाते हैं तो आप देखेंगे कि सब परिवार मिलकर के बहुत प्रसन्न चित्त रूप से, दत्त चित्त, एकाग्र चित्त होकर के आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ में उस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। जैसा कि सब जानते ही हैं कि यह जो नक्षत्र श्रवणा रूप नक्षत्र से उत्पन्न हुआ, या यूं कहो इस महीने की जो पूर्णिमा होती है वह श्रवणा नक्षत्र की पूर्णिमा होती है। श्रवणा नक्षत्र की पूर्णिमा होने से इस महीने का जो पर्व है उसे श्रावणी पर्व कहा गया और इसीलिए इस मास का नाम श्रावण मास भी रखा गया। क्योंकि आप देखेंगे ऋषि दयानंद जी ने जो आर्य समाज के नियम लिखे हैं, वह आर्य समाज के नियमों में कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना कौन करेगा? वेद का पढ़ना पढ़ाना आचार्य गण करेंगे। हमारे आचार्य अवनीश जी, आचार्य मनोज शास्त्री जी जैसे विद्वान लोग करेंगे। श्रवण श्रावण कौन करेगा? सुनेगा कौन? तो कहा कि वेद के जो जिज्ञासु हैं, वेद को जो जानने मानने उसके बारे में समझने वाले जो जिज्ञासु वर्ग है वह श्रवण और श्रावण करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए वेद का एक मंत्र का, एक श्रुति का एक अक्षर मात्र, ज्यादा नहीं, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गो लोके कामधुग् भवति। कहते हैं वेद श्रुति का एक शब्द हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, जीवन में हमने उसको महसूस करके, जानकर, मानकर हमने आत्मसात कर लिया, तो वह एक शब्द ही हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है, बशर्ते उसको हम धारण करें तो। इसलिए यह जो मास है, इस मास में स्वाध्याय का विशेष महत्व है और स्वाध्याय का महत्व ध्यान में रखते हुए ही विद्वानों ने कहा स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को, प्रमादी को विद्या नहीं है। जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम आलस्य, प्रमाद को छोड़कर स्वाध्याय करें। अब स्वाध्याय है क्या? क्या केवल पुस्तकों को, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेना ही स्वाध्याय है? वेद मंत्र को जप लेना ही स्वाध्याय है? तो कहा, विद्वान लोग कहते हैं स्वस्मिन अध्यायः इति स्वाध्यायः। स्वस्मिन, हम अपना आत्मसात करें, हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, वह स्वाध्याय। अब आत्मनिरीक्षण क्या है? आत्मनिरीक्षण है हम अपने अंदर की कमियों को स्वयं खोजें, हम स्वयं अपने अंदर की कमियों को जानने का प्रयास करें कि हमारे ज्ञान में कहाँ क्या कमी रह गई है, जो हम अपने आचार्यों से, अपने विद्वानों से, गुरुजनों से हम सीखें और जानकर उसको जीवन में धारण करके हम अपने परिवार के अन्य बच्चों और अन्य जो वर्ग है, बाल वर्ग है, उसको सिखाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह श्रावणी पर्व हमें स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में स्वाध्याय करते रहें। भजन सुन रहे थे आदरणीय माताओं से, जिसमें एक माता जी बता रही थी, सबरवाल माता जी कह रही थी कि वो स्वयं भजन लिखती हैं। तो वो भजन लिखती हैं, फिर उसे स्वयं स्वर प्रदान करती हैं। तो ये किसका प्रभाव है?
ये उनके स्वाध्याय का प्रभाव है। जब तक मनुष्य स्वाध्याय नहीं करता है तब तक वह नए नए शब्दों को खोज नहीं पाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी अलंकार पढ़ते हैं, अलंकारों में बहुत सारे अलंकारों को हम पढ़ते हैं। उनमें एक अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहता है, बड़ी सुंदर बात कहता है, वो व्याख्या करता है श्लेष अलंकार। जैसे कि मेरी पूजनीय कुलपति महोदया जी यहाँ हैं, उन्होंने मुझे जो सिखाया वो मैं आपके समक्ष साझा करता हूं। श्लेष अलंकार कहता है कि श्लेष का अर्थ होता है शब्दों का चिपकना। एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विषम होतारम रत्नधातमम। अब ये जो अग्नि शब्द है, आप इस अग्नि शब्द को ही देख लीजिए। इस अग्नि शब्द में ही अनेक प्रकार के अर्थ छिपे हुए हैं। अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर होता है, अग्नि शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, अग्नि शब्द का अर्थ मित्र होता है, और अग्नि शब्द का अर्थ भौतिक अग्नि होता है। अनेक अर्थ ये हम कब जानेंगे? जब हम स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय जब हम करेंगे तो स्वाध्याय करते करते हम वस्तुतः ज्ञान के पिपासु बन जाएंगे, और पिपासु बन जाएंगे तो वस्तुतः हम कभी भी बन सकते हैं। क्योंकि श्लेष अलंकार कहता है चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, सुविरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। कहा सुबिरन, देखिए एक शब्द सुबिरन, चरण धरत चिंता करत, पैर कदम आगे बढ़ाते हुए चिंता कर रहा है और चारों तरफ देख रहा है। चोर किसके लिए? अपने सुविरन को प्राप्त करने के लिए। अब कवि सुविरन को क्या प्राप्त करना चाहता है? कवि जब कलम उठाता है तो वो नए नए शब्द की खोज करता है। वो सोचता है मैं ऐसे कौन से शब्द लिख दूं, ऐसे अपने कलम से कैसे शब्द पिरो दूं जो कि लोगों को बहुत उत्साहित करें, लोगों को अपने सभ्यता संस्कृति इत्यादि से जोड़ें। व्यभिचारी जब चरण धरण अपने कदम आगे बढ़ाता है तो व्यभिचारी रूप लावण्य इत्यादि को देखता है, और वो देखता है कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मन में भय है उसके। चोर जब सुविरन की प्राप्ति के लिए बढ़ता है तो चोर सुवर्ण धन दौलत इत्यादि की कल्पना के लिए आगे बढ़ता है। तो एक शब्द, मात्र एक शब्द, श्लेष अलंकार में एक शब्द हमें अनेक अर्थों से जोड़ देता है। ये सब कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। आजकल होता क्या है, एमए बीए बीएड इत्यादि कर लिया, नौकरी प्राप्त कर ली या कोई बिजनेस करने लगे, बस पढ़ाई करना छोड़ दिया। उससे क्या होता है कि संत और जल अगर एक जगह रहे तो वह सड़ जाता है। या यूं कहो, गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी अष्टाध्याय याद ना करने पर अथवा अष्टाध्याय सुनाते सुनाते जब हम भूल जाते थे तो हमारे आचार्य जी कहते थे, क्यों भूला? फेरा नहीं। घोड़ा क्यों अड़ा? फेरा नहीं। तो जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, अपने जीवन में नए नए विषय को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम भूलते रहेंगे, अटकते रहेंगे। ये बात आप सभी जानते हैं कि जल जब एक जगह स्थिर हो जाता है, किसी एक गड्ढे में एक जगह रुक जाए या किसी नदी का जल कहीं एक जगह स्थिर हो जाए तो वह जल सड़ जाता है, केवल गंगा जी के जल को छोड़कर। ये बात आप सब जानते हैं। तो वो किस कारण से? क्योंकि वह फेरा नहीं गया, नवीनीकरण नहीं किया गया, इंग्लिश में कहा जाए तो अपडेट नहीं किया गया। हम सब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में हर 6 महीने में अपडेशन आती है, अपडेट किया जाता है। तो अपडेट होने से क्या होता है, जो ऐप आप चला रहे हैं वो ऐप में नवीनीकरण आ जाता है, कुछ नया बदलाव आ जाता है। तो वो किस लिए? ज्यादा अच्छी सुविधा देने और लेने के लिए। तो हमारे जीवन में मानव जीवन अच्छा बने उसके लिए
या मनुष्य जीवन को अपडेट करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने जीवन को अपडेट करते रहे। किससे? वेद ज्ञान से। इसलिए हमारे जीवन में स्वाध्याय का विशेष महत्व है। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम नई नई चीजों को नहीं सीख सकते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज हर कोई यही जानता है कि हवाई जहाज का निर्माण किसने किया। किसी से भी पूछिए, कह देते हैं राइट ब्रदर्स ने। ये जो गुरुत्वाकर्षण है उसका सूत्र किसने बताया? न्यूटन ने। हर कोई ये कहता है। और जब हम गणित के आचार्य भास्कराचार्य जी के पंच सिद्धात्मिका नामक पुस्तक को पढ़ते हैं, जिसमें कि गणित के सूत्र दिए गए हैं, जब उस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं तो वहां पर आचार्य भास्कराचार्य अथर्ववेद का एक मंत्र देते हुए कहते हैं कि इस मंत्र में गुरुत्वाकर्षण का सूत्र दिया गया है। और ये बात कब की है? ये बात 1100 ईस्वी की है, 1150 की। और न्यूटन का जन्म होता है 1580 में। विचार कीजिए, 500 लगभग 500 550 वर्ष पहले भास्कराचार्य जी यह बात जो ग्रेविटी का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, यह लिख जाते हैं। एरोप्लेन बनाने का सिद्धांत अथर्ववेद में विमान शास्त्र में दिया गया है, जिसका एक अन्वेषण नासिक में चल रहा है। आप सबके ज्ञान के लिए अपडेट कर दूं, नासिक में एक बड़ी लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ा कार्यालय है, जिसमें कि कुछ आर्य लोग मिलकर के वहां पर उसमें अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। बापूराव तलपते जी महाराज एक मराठी ब्राह्मण थे, जिन्होंने सबसे पहला एरोप्लेन उड़ाया था गिरेगांव चौपाटी पर, जो 1.5 किलोमीटर तक उड़ा था। तो ये सारी बातें हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते, हम अपने शास्त्रों से नहीं जुड़ते, कि धर्म ग्रंथों से हम नहीं जुड़ते। तो इसलिए अपने जीवन को अथवा अपने इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें स्वाध्याय की अत्यंत आवश्यकता है। और स्वाध्याय करते रहें, इसके लिए हमें श्रावणी पर्व में यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्वाध्याय निरंतर बना रहे, इसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार करा के श्रावणी में नया जनेऊ धारण कराया जाता है, परिवर्तन करा दिया जाता है। अब यज्ञोपवीत का श्रावणी से या स्वाध्याय से क्या महत्व है, क्या संबंध है? तो इसके लिए कहते हैं कि यज्ञोपवीत में, जैसा कि आप सब जानते हैं, 3 धागे होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देवताओं का ऋण, ऋषियों का, गुरुओं का ऋण और माता पिता का ऋण। यह मानव चोला हमें प्राप्त हुआ, हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते रहें और श्रेष्ठ कर्म करते रहें कि अगला जीवन भी हमें मानव योनि प्राप्त हो। और ऋषि ऋण के लिए हम क्या करें? कहा ऋषि ऋण के लिए हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ज्ञान का प्रचार प्रसार हम कैसे करेंगे? जब तक हम स्वयं स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक हम ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। विचार कीजिएगा, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। और इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में 2 महापुरुष उत्पन्न हुए, जिनका महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बड़ा ही आदर भाव से उनके बारे में लिखा है। एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ध्यान दीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में तो बहुत ज्यादा भ्रांति नहीं है, परंतु भ्रांति है ऐसा नहीं कि भ्रांति नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। पर श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई, इतनी ज्यादा भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई। एक उदाहरण देता हूं और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आप सब दिल्ली के नजदीक में रहने वाले हैं, फिरोजाबाद जनपद से सभी बड़े ही अच्छी तरह से परिचित हैं। एक गीत गाया जाता है श्री कृष्ण के लिए, मनिहारिन का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
ये गीत भगवत आचार्य जो भागवत का वाचन करते हैं, वो भागवत आचार्य बड़ी श्रद्धा से झूमते, गुनगुनाते, स्वयं नाचते, जनता को भी नचा देते हैं। विचार कीजिएगा, लगभग 5900 वर्ष पहले श्री कृष्ण के समय में ये कांच की चूड़ियां कहां थी जो मणिहारिन का भेष बना के श्री कृष्ण आएंगे। फिरोजाबाद जनपद में पहली फैक्ट्री तो अभी कुछ वर्ष पहले लगी है। विचार कीजिएगा, चूड़ियों का जब व्यापार उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, वो फिरोजाबाद से प्रारंभ होता है और वो फैक्ट्री कुछ वर्ष पहले लगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि योगीराज श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि जिसने ये भागवत लिखी है, आप ध्यान दीजिएगा, भागवत के लेखन में भी बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न किया गया, शंका उत्पन्न कर दी गई। भागवत के लेखक बताए जाते हैं वेदव्यास जी, जबकि भागवत का लेखक यदि कोई है तो वो है वोपदेव। वेदव्यास जी भागवत के लेखक नहीं है। वो वेदव्यास जी ने भागवत का लेखन कार्य नहीं किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, वो पुराणों के लेखक है जो ऋषि प्रणीत हैं, जिनको मनु महाराज इत्यादि के ग्रंथों से सार लेकर लिखा गया है। काल्पनिक पुराणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन भागवत का लेखक है वोपदेव। और ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं काश वोपदेव अपनी मां के गर्भ में ही मर जाता तो इस योगीराज श्री कृष्ण पर इतना बड़ा लांछन वो नहीं लगाता। क्योंकि कृष्ण के बारे में कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे इत्यादि। विचार कीजिएगा, एक बहुत विशेष विचार करने की आवश्यकता है। यदि कोई मेरे दादाजी को कोई गलत शब्द कहे, कोई उनके बारे में कोई उन पर लांछन लगाए, तो सोचिए मैं उसको छोड़ दूंगा या मैं वो बात सुनकर के झूमूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। पर कृष्ण जो हमारे दादाओं के भी दादा हैं, लोग उन पर लांछन लगा रहे हैं। भागवत आचार्य लांछन लगा रहे हैं कि वो गोपियों के वस्त्र चुराते थे और हम मस्ती के साथ गुनगुना रहे हैं, झूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हमें भ्रमित कर दिया गया है। हम श्री कृष्ण के सच्चे चरित्र को समझें। आज हम चित्र की पूजा करने लगे हैं। ऋषि दयानंद जी कहते हैं चित्र की पूजा नहीं करते, चित्र से चरित्र का निर्माण होना चाहिए। आप देखिएगा किसी भी आर्य समाज में चित्र की पूजा नहीं होती है, वहां चित्र जरूर रखे जाते हैं। एक जगह मैं एटा जनपद में एक जलेसर जगह है, वहां प्रवचन करने गया था। तो वहां पर एक बहुत सारी जनता थी, वहां 2 दिन पहले ही भागवत समाप्त हुई थी। तो मैंने वहां प्रश्न पूछा, अच्छा धर्म प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर सभी कृष्ण भक्त हैं कि हाँ हैं? हमने कहा कितने लोग हैं जो कृष्ण को मानते हैं? सबने हाथ खड़े कर दिए। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, कितने लोग हैं जो कृष्ण की मानते हैं? तो चित्र से चरित्र की पूजा करें हम। कृष्ण का जो उज्जवल चरित्र था, जिस पर आजकल के भागवत आचार्य ने बहुत सारे लांछन लगा दिए हैं, हम वैदिक जो कृष्ण के जो जीवन चरित्र है उसको समझें, जाने, पहचाने। कृष्ण इतने बड़े योगीराज थे जिनके बारे में सोचिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, और ऋषि दयानंद सरस्वती ने जिनके बारे में लिखा है वो कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। विचार कीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे व्याख्यान हमें प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत सारे अनर्गल प्रलाप हमें मिलते हैं। उन अनर्गल प्रलापों से हम बचें, उन अनर्गल बातों से हम स्वयं बचें और अपने जनता को, अपने देश के लोगों को जो हमारे संपर्क में है, हम उन्हें सत्य बात का विचार विमर्श करें, सत्य बात को बताएं। तब जाकर के हमारे जो पूर्वजों पर जो लोगों ने लांछन लगा दिया है वह कलंक दूर हो सकेगा। और ये कलंक लगा क्यों? विचार कीजिए। जब मुगल साम्राज्य आया, उन्होंने देखा अरे यहाँ के लोग तो इतने पवित्र हैं कि कहीं सोना चांदी कुछ भी पड़ा रहे छूती नहीं है। 1836 में लॉर्ड मैकाले आपके देश में आता है, जो मैकाले शिक्षा लागू करता है। वो अपने पिता को जब पत्र लिखता है तो वो कहता है, पिताजी मैंने पूरा भारत घूमा, यहाँ पूरे भारत की अगर मेरुदंड है, बैकबोन कुछ है तो वो है यहाँ की गुरुकुल शिक्षा पद्धति।
अगर मैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति को तोड़ देता हूं तो यहाँ के भारत के लोग वेशभूषा और रंग से भारतीय रहेंगे, पर दिमाग से, खान पान पहनावे से हमारे गुलाम हो जाएंगे। और उसने वही किया। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हुई जो गलतियां आज भी दोहराई जा रही हैं। हमारा कथन ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं गुरुकुल में पढ़ा तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में जरूर ही भेजें। वैसे तो भेजना चाहिए, अगर नहीं भेज सकते तो कम से कम गुरुकुल के आचार्यों से अपने बच्चों को दीक्षित तो कर सकते हैं, शिक्षित नहीं कर सकते तो उन्हें दीक्षा तो दे सकते हैं। उनको गुरुकुल का ज्ञान, गुरुकुल की सभ्यता, गुरुकुल के संस्कार, गुरुकुल की संस्कृति, तभी तो हमारा सांस्कृतिक वेशभूषा इत्यादि तभी तो बच सकता है। तो इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने योगीराज श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है सत्यार प्रकाश में। हम सत्यार प्रकाश अवश्य पढ़ें। सत्यार प्रकाश को पढ़ करके हम अपने जीवन को उन्नतिशील बनाएं। केवल कृष्ण की एक बात कह करके, योगीराज श्री कृष्ण की बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि पूर्ण होने को है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदरणीय पितामह भीष्म, जो कि महाभारत काल में एक बहुत अच्छे विद्वान थे। धर्मप्रेमी सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, आपके देश का जो पतन हुआ ना, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके ज्ञान का जो पतन हुआ, वो महाभारत के बाद ही हुआ है। महाभारत काल तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब कोई राज्य लोलुप, पद लोलुप, धन लोलुप जब किसी पद को प्राप्त करने के लिए बेवजह जिद पकड़ के बैठ जाता है, कोई प्रेम, अपने पुत्र प्रेम में अंधा पिता जब अपने बेकार, निठल्ले, निकम्मे, नालायक बच्चे को राजा बनाने के लिए उत्सुक हो जाता है, उतावला हो जाता है, तब महाभारत का युद्ध लिखा जाता है। उस युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण जब शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, तो उन्होंने कहा था, कुरुणाम पांडवानाम च क्षमः स्यादिति भारत अप्रणाशेन वीराणाम एतद याचितुम आगतः। उन्होंने कहा, अरे नहीं, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, पांडव 5 गांव में ही प्रसन्न हो जाए। आधा राज्य ना दे सकते तो कोई बात नहीं, पर वो पद लोलुप, राज्य लोलुप दुर्योधन कहता है, सूच्यग्रम ना दास्यामि केशव युद्धेन बिना। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर तक की जमीन नहीं दूंगा। तब जाकर महाभारत काल होता है, महाभारत का युद्ध होता है। कृष्ण ने तो बहुत प्रयास किया महाभारत का युद्ध ना हो, क्योंकि उस महाभारत के युद्ध में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान, वीर, योद्धा, धनुर्धर, विद्याधर, ना जाने कितने बड़े बड़े योद्धाओं का उसमें संहार हो गया। उसके बाद ही आपके देश में संस्कृति, सभ्यता इत्यादि का नाश हुआ। क्योंकि जैसा कि वेद में एक मंत्र है, ओम मांसेभ्यः स्वाहा। मांसेभ्यः स्वाहा का अर्थ होता है उड़द की दाल, जो यज्ञ में, अग्नि में आहुति अर्पित की जाती है। जब लोग मांसेभ्य, आप देखेंगे वेद के ऊपर एक चंद्र बिंदु सा ऐसा लिखा हुआ होता है, अर्थ है उड़द की दाल। इसीलिए जितने भी पंजाबी परिवार हैं, हमारे यहाँ भी कुछ अरोड़ा जी और इत्यादि पंजाबी लोग जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। उड़द की दाल जब बनती है, दाल रोटी, तो कोई ये नहीं कहता कि उड़द की दाल बनती है पंजाबी परिवार में। पंजाबी परिवार में ये कहा जाता है मां की दाल बनी है। सा का उच्चारण नहीं किया जाता, क्योंकि सा का उच्चारण करने से नॉनवेज हो जाता है, मांस। इसलिए पंजाबी परिवारों में उड़द की दाल को मां की दाल कहते हैं। पर हमारे देश में ये संस्कृत के विद्वान, धनुर्धर, विद्याधर महाभारत काल में मारे गए, तो उन्होंने मांस शब्द का अर्थ शरीर का भाग लगा लिया, और उन्होंने मांस की आहुतियां यज्ञ में पशु बलि इत्यादि देना प्रारंभ किया। तो ये सब कब हुआ? जब हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए। जब हम अपने वेदों से जुड़े रहेंगे तो हमारा सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इत्यादि सब विकास होता जाएगा। पर जब हम स्वाध्याय छोड़ देते हैं, स्वाध्याय से दूर हो जाते हैं, स्वाध्याय के बिना जब हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं,
तब हमारे जीवन में ऐसी न्यूनता आनी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी न्यूनता ना आए, और आर्य समाज के द्वारा, जयपुर आर्य समाज के द्वारा, वेद प्रतिष्ठान के द्वारा ये जो कार्यक्रम संचालित किया गया है, मुझे प्रथम अवसर प्राप्त हुआ आदरणीय अवनीश मैत्रेय आचार्य जी द्वारा। मैं आदरणीय आचार्य जी का, कार्यक्रम के समस्त संयोजकों का, सदस्यों का हृदय से आभार तथा अभिनंदन वंदन अर्पित करता हूं कि मुझे समय प्रदान किया, मुझे बोलने का, इतने बड़े बड़े अच्छे आर्य सुजनों से मिलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। और यदि मेरे शब्द आपको पसंद आए हों तो वो मेरे शब्द नहीं हैं, वो ऋषि दयानंद जी के वेद के शब्द हैं। यदि मेरी कोई त्रुटि महसूस हुई हो, कोई मेरा शब्द किसी को बुरा लगा हो, तो वो मेरा व्यक्तिगत है, उसे मेरा व्यक्तिगत, मुझे अल्पज्य छोटा बालक समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो पसंद आए हों वो ऋषि दयानंद जी के वेद के शब्द मानकर उसको जीवन में धारण कीजिएगा, और अपने जीवन में एक संकल्प लीजिएगा कि हम वेद अथवा सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़ेंगे, प्रतिदिन एक पृष्ठ सत्यार्थ प्रकाश का अवश्य पढ़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इति ओम शम।